ओबेसिटी और डायबिटीज के लिए भी बताते हैं। ऐसे आगे झुक जाते हैं। ये जरूर करें, 1 मिनट ऐसे आगे झुक करके रुक गए। पहले दिन तो आधा ही मिनट रुक पाएंगे, धीरे धीरे करके 1 मिनट। मैं बहुत बड़ी बातें बताना चाहता हूं। कुछ अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर ले। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी ले। आंतें, लीवर, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है कोई भी नशा करने से। किसी भी नशे का सबसे ज्यादा बुरा असर फेफड़ों पर, लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर, पूरे पाचन तंत्र पर और फिर हमारे नाड़ी तंत्र पर, इम्यूनिटी के ऊपर, प्रतिरक्षा तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर होता है। क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को सुन्न करते हैं कोई भी नशा। मंडूकासन, बाएं हाथ के तीन नाभि के ऊपर है उसके ऊपर। ये 2 तरह से मंडूकासन ऐसे करें, बहुत जबरदस्त है। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। पहले ही दिन से आपका लीवर अच्छा होने लगेगा, पेट साफ होने लगेगा, भूख अच्छी लगने लगेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब 1-1 मिनट ऐसे धैर्यपूर्वक योगासन करते हैं तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आ जाता है। आदमी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, तो फिर नशे की ओर मुड़ता है। नशे की ओर मुड़ने के 3 बड़े कारण हैं। एक तो आदमी पहले तो खुशी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए करता है, बाद में फिर उसकी वो आदत पड़ जाती है, वो अलग बात है। दूसरा, नशा का कारण जो है उसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम सुन्न हो जाता है। आदमी को लगता है कि वस्तु ही सबसे बड़ा शहंशाह है। तो एक तरह से अपने एक डिफरेंट एहसास के लिए आदमी नशा करता है। और तीसरा, घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा और बिजनेस में घाटा, कई प्रकार के जिंदगी में जो तनाव होते हैं, तो ऐसे गाने भी गाते, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। लेकिन जो है पीने से गम तो भुलाए नहीं जाते। वो घर परिवार बिजनेस व्यापार का कोई घाटा तो पूरा होता नहीं है। तो वापस आ जाते। देखो, ये मंडूकासन और शशकासन, मन एकदम शांत होगा। फिर जो कर सके वो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। ये मैं नशे के लिए योगाभ्यास बता रहा हूं। श्वास को अंदर भरना, जब आगे झुके तो श्वास बाहर छोड़ना, पीछे झुकेंगे भुजंगासन आदि में तो श्वास अंदर भरना। ये श्वासों का नियम रहता है, हमेशा याद रखें। श्वास बाहर छोड़ के पूरा पेट अंदर दबा दिया। और आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। ये जबरदस्त अभ्यास है लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए। जो लंबे समय तक शराब पीते हैं उनको पेनक्रियाटाइटिस भी होता है, पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है। उनको कोलाइटिस भी होता है, आंतों पर सूजन आ जाती है। उनको हेपेटाइटिस भी होता है, पेट लीवर पर सूजन आ जाती है। यह बड़ा खतरनाक होता है। आगे झुक करके ऐसे रुक गए तो ये लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज को अच्छा बना देता है। ये योग मुद्रासन बहुत जबरदस्त है। फिर जो कर सके वो अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन भी करें। इससे लीवर, स्प्लीन दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से जितना हो सके उतना घूमने की कोशिश करें। ऐसे सबसे ये ना हो पाएगा, इसलिए वक्रासन इसका सहज विकल्प हम बता देते हैं। ऐसे करें स्वामी जी। और नशे के आसन, हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप? जी स्वामी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो योगाभ्यास आप सिखा रहे हैं इससे तो नशा छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो अजीब अजीब दलीलें देते हैं नशे को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे एक बात बहुत सुनता हूँ मैं लोगों से कि शराब जो है वो नियमित अगर ले रहे हैं और बहुत कंट्रोल्ड वे में ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं बल्कि फायदा करती है। देखो शराब का पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कभी कभी जो है जो लीकर इंडस्ट्री है वो अपने फेवर में, खास करके बियर वाले, वाइन वाले, ये अपने फेवर में कुछ ऐसे स्टडियां छपवाते हैं। लेकिन एक बात कहता हूं भाई,
लिमिट में शराब दुनिया में पीता कौन है? पहली बात। ये चीज ही ऐसी है, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। मैंने तो एक भी आदमी नहीं देखा, करोड़ों लोगों से मैं मिला हूं दुनिया में, वह एक तो मिलता जो कहता हो मैंने जिंदगी में एक पैक से ज्यादा लिया नहीं, कि मैं 1 या 2 पैक ही पीता हूं, उससे ज्यादा कभी पीता ही नहीं। वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद पूरी बोतल और बोतल के बाद बोतल। मैं तो विदेशों में जाता हूं तब देखता हूं, वैसे तो शराबियों के घर में अक्सर ठहरता नहीं, मेरे सामने लोग पीते भी नहीं, लेकिन फ्लाइट में जब बैठा रहता हूं तो फ्लाइट में लोग 2-2 लीटर पी जाते हैं। सही बात है। तो आदमी की जो नशे की जो लत है ना, ये बढ़ती जाती है। सबसे बुरी बात इसकी यही है कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए अच्छा है। अब पेट के लिए बहुत जरूरी है जो है वो बता रहा हूं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन और कंधरासन, सेतु बंधासन, ये बहुत जरूरी है। पेट बहुत गड़बड़ होता है, लीवर बहुत गड़बड़ होता है इसमें, और उसके लिए है ये पवन मुक्तासन। ये 1-1 मिनट करें, 1-1 आसन। तो पहले ही दिन से आदमी के भीतर एक हार्मोनल चेंज आता है। केमिकल सोर्स हार्मोन्स के लेवल पर, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी के लेवल पर जब चेंज आएगा तभी आदमी नशा छोड़ेगा। जबरदस्ती कोई किसी से नशा नहीं छुड़वा सकता, और जबरदस्ती कोई छोड़ भी देगा तो फिर जब मौका मिलेगा फिर दोबारा शुरू कर देगा। ये उत्तान पादासन और ये नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को ऐसे पहले सहारा दे के उठाना, कोशिश करना दोनों तरफ से ऐसे, ये नौकासन किया। आधा 1-1 मिनट ऐसे करना है। 1-1 मिनट जब ऐसे करने लग जाएंगे तो शरीर पर पूरा नियंत्रण आ जाएगा। अभ्यास के बाद तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी हो जाता है। पहले तो नहीं होगा, लेकिन अभ्यास के बाद में इस तरह से नाक से छूने लगते हैं आप अपने आप को। रुकते हैं इसमें आधा से 1 मिनट तक। बीच से उठा दिया, श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया। तो ये इतने आसन, और यदि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कमर में दर्द आदि नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा सर्वांग आसन, शीर्षासन, पूरा हार्मोनल चेंज आ जाता है। तो जो कर सके वो ये सर्वांग आसन और शीर्षासन, ये 1-1, 2-2 मिनट कर लें। पूरे अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स जो खुशी देते हैं अंदर से, नशे की जरूरत नहीं। मीनाक्षी, आप इसी वजह से बहुत खुश रहती हैं अलग क्या? ही मस्ती में आप शीर्षासन अच्छा कर लेती हैं? हाँ, मेरी खुशी का राज योग तो है। ये तो अच्छा स्वामी जी, आपके लाखों चाहने वाले सर्वांगासन और फेसबुक पर इस शीर्षासन। वक्त आपको देख रहे हैं और आपको बहुत सारा प्रणाम भी लिख रहे हैं, लेकिन एक दर्शक आपके दीपक हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि योग करते वक्त उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये किसी तरह की परेशानी की बात तो नहीं है? ये नॉर्मल है या कोई दिक्कत है? हार्ट बीट सभी की बढ़ती है, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा बढ़ती हो, जैसे अभी मैं आसन कर रहा हूं तो इस समय नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब मैं प्राणायाम करता हूं, अब मान लीजिए मैं तेजी से प्राणायाम कर रहा हूं, तो मेरी हार्ट बीट जो है 150 तक हो जाती है, और फिर 5 सेकंड के अंदर ही जैसे मैं रिलैक्स करता हूं, 5 सेकंड में ही फिर 65 और 70 पर आ जाती है। तो एकदम 150 और एकदम फिर, इसको कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। तो ये HRV ऐसे जब योग करते हैं तब बढ़ती है, फिर 5 सेकंड में नॉर्मल हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है, सामान्य सी बात आपने मेन टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया के भी यंगस्टर्स की बात की, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज ही मैं सुबह देख रहा था, करीब 14-15 मिलियन, माने लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने, हमने जो अभी 2 दिन पहले योग सिखाया था, एंटी एजिंग योग, युवा रहने के लिए योग, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने देख करके और उससे सीखा।